वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके स्पोर्ट्स के ऊपर, इनकी लाइफ साइकिल्स के ऊपर, और किस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो प्लांट किंगडम एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने एक वीडियो में लाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में से क्यों बोलते हैं कि थैलस लाइक बॉडी होती है, इसमें कोई रूट्स और स्टेम्स नहीं पाई जाती हैं। द बॉडी इज थैलस लाइक, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है प्लांट्स का इंटू रूट्स एंड स्टेम्स में। मोस्टली इक्वेटिक होते हैं ये। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द थैलोफाइटा इज नो वॉस्कुलर टिश्यू, इसमें कोई जाइलम फ्लाइलम जो टिश्यूज़ वो नहीं पाई जाती हैं। इसमें एसेक्सुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जू स्पोर्ट्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स आर जू स्पोर्ट्स एंड सेक्सुअल टेक प्लेस बाय द आइजोगैमी एंड oogamy के थ्रू होता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स डोमिनेंट फेज। जो डोमिनेंट फेज होता है इसमें क्या होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। मीन्स डोमिनेंट फेज जो इसमें पाया जाता है थैलोफाइटा में, वो क्या होता है, हमारा गेमेटोफाइट्स होता है। इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स बनते हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू ही हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। नाउ नो सीड्स एंड क्रिप्टोगैम्स, इसमें क्या होता है, ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं और इसमें कोई सीड्स नहीं होते हैं। इसमें कोई सीड्स नहीं बनते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें कोई सीड्स नहीं होते हैं। और इसका जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है, गेमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन थैलोफाइटा। वो कितना होता है, वो हैप्लॉइड होता है, एन होता है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्पायरोगारा है, क्लेमिडोमनास है, फ्यूकस है, वल्वा है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द थैलोफाइटा। तो स्पायरोगारा, क्लेमिडोमनास, फ्यूकस, अल्वा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल थैलोफाइटा। नाउ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम मानते हैं, इट्स वेरी के नाम से जानते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, गेमेटोफाइटा क्या होता है, इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट फेज इसमें होता है गेमेटोफाइटा। जो गेमेटोफाइट्स होता है डोमिनेंट फेज होता है, एंड इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। हैप्लॉइड डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल होती है इसमें। मीन्स द गेमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, एन होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, डिप्लो 2n होता है। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल जाते हैं इसमें क्यों इसको हैप्लो डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक गेमेटोफाइट होता है वो एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट इसमें डिप्लॉयड होता है, इसलिए इसको हैप्लो डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल की भी होती है इसमें। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रीडियम क्या होते हैं इसमें, इट्स अ प्रोड्यूसर्स मिल्क स्पर्म्स, एंड आर्कीगियम जो होती हैं वो एग्स का प्रोडक्शन करते हैं। आर्कीगोनियम, एंथ्रीडियम अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइटा। अब इसमें जो जाइगोट बनता है, जैसे जो एन हमारा गेमेटोफाइट्स है वो डोमिनेंट होता है इसमें, उससे क्या बनता है, हमारा जो हमारे गेमीन्स होते हैं, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट इसमें कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। फिर स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, म्योटिक डिविजन्स होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मेन जो इसकी लाइफ साइकिल्स है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, या कि एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। और स्पोर्ट्स कैसे पाए जाते हैं इसमें एंथ्रीडियम क्या होता है, आर्कीगोनियम क्या होता है, जाइगोट इसमें क्या होता है, जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो किससे डेवलप होता है, जाइगोट से, एंड अटैच टू गेमेटोफाइट। तो इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। डिपेंड करता है इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसमें जो गेमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइटा के अंदर। इसमें वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। एंड स्पोर्ट्स में कैसे होते हैं, मोस्टली होमोस्पोर्ट्स पाए जाते हैं, एक आइडेंटिकल टाइप के होते हैं स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिवरवर्ट के एग्जाम्पल है मर्चेंशिया रिक्शिया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल है लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मर्चेंशिया रिक्शिया। मॉस का एग्जाम्पल क्या है, फुनेरियन स्पैग्नम्स। हॉर्नवर्ट का एग्जाम्पल क्या है, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस इज एग्जाम्पल ऑफ अ हॉर्नवर्ट। नाउ टेरिडोफाइटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन तीनों ही टॉपिक में हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे इनसे वो उसको ले। टेरिडोफाइट में जैसे वॉस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होते हैं, इसमें वॉस्कुलर बंडल हमें दिखते हैं। रूट स्टेम लीव्स इसमें पाई जाती हैं। इसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, सीडलेट्स होते हैं, सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्ट्स के। तो टेरिडोफाइटा तक जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा स्पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। सेकेंड, स्पोरोफाइट क्या होता है, इसमें डोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज थी गेमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जो स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, इसमें 2n होता है, लेकिन स्पोरोफाइट इसमें क्या होता है हमारा इसमें भी 2n होता है, लेकिन इसमें गेमेटोफाइट क्या होता है, n होता है। तो हमारा स्पोरोफाइट जो होता है वो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, 2n होता है और डोमिनेंट होता है।
नेक्स्ट प्रोथैलस में क्या होता है, इसको प्रोथैलस से क्या होता है, गेमिटोफाइटिक स्टेज को ही हम प्रोथैलस कहते हैं। इसमें जो एन होता है, इसमें हैप्लॉइड होता है प्रोथैलस, जो होमो क्या होता है, गेमीट्स का फॉर्मेशन करता है। तो गेमिटोफाइटिक को ही प्रोथैलस हम कहते हैं। इसमें स्टेज बोलते हैं प्रोथैलस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेमिटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोथैलस इन द टेरिडोफाइटास, और ये एन होता है, हैप्लॉइड होता है। दे प्रोड्यूस एंथ्रीडियम, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गेमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं। गेमीटो जो फाइट्स होते हैं इनको हम प्रोथैलस भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स में। आर्कीडियम एंड आर्कीगोनियम, मेल एंड फीमेल गेमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोरेंजियम कैसे उसमें होते हैं, स्पोर्ट्स वो एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। स्ट्रोम्बेलिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्ट्रोम्बेलिस क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पोरेंजिया का। और ये क्या करते हैं, स्पोरेंजिया बनाते हैं स्पोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोम्बेलिस आर द कोन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जैसे लीव्स की फॉर्म में कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, यानी क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया बनाता है स्पोर्ट्स। अब एग्जाम्पल इनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फर्न्स के नाम से जाना जाता है हमारे पेट्रिस एंड ड्रायोपेट्रिस को। क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है लाइकोपोडियम्स, एंड स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है सिलेजिनिया। एग्जाम्पल्स हैं। हॉर्न एंड हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है इक्विस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स टेल, इक्विस्टम, स्पाइक मॉस, सिलेजिनिया, club moss, lycopodiums, and true ferns, petris and diopetris. So these are the important highlights from the plant kingdoms, from the three most tricky points from Thylophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thank you.